हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों का पेपर बहुत ही पास में आ चुका है इलेक्ट्रीशियन वालों का, तो आज की वीडियो में हम आपके सेकेंड ईयर की क्लासेस ले रहे हैं। और ये क्लास आप जो इलेक्ट्रीशियन वाले हैं उनको, सेकेंड ईयर वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उनके साथ साथ अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, टेक्निकल एग्ज़ाम की, तो आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूर्णतः फंसने की संभावना यहाँ से रहेगी। ठीक है, तो आज ये क्लास आपकी रिवीजन के रूप में रहेगी। तो सेकेंड ईयर में जितनी मशीनें हैं, ठीक है, तो उनमें जो मोटर का उपयोग आता है, तो अगर वहाँ से क्वेश्चन आता है तो आपका 100% यहाँ से फंसने का चांस रहेगा। ठीक है, तो मतलब विभिन्न मोटरों के उपयोग, ठीक है, यूज ऑफ डिफरेंट मोटर्स, तो जितनी होती हैं डीसी जनरेटर, डीसी मोटर, ठीक है, इसके बाद आप सिंगल फेज मोटर, 3 फेज मोटर, अल्टरनेटर, सिंक्रोनस मोटर, ठीक है, कन्वर्टर, मतलब जितनी प्रकार की मशीनें पढ़ते हैं तो पूरा का पूरा उनका कहाँ यूज करते हैं ये कवर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर है आपका मोटर से स्टार्ट हो रहा है, तो डीसी सीरीज मोटर का, और सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछता है क्वेश्चन। ठीक है, तो डीसी सीरीज मोटर का प्रयोग अपन कहाँ कहाँ करते हैं, तो क्रेन में करते हैं, है ना, और लिफ्ट में करते हैं, रेलगाड़ी लोकोमोटिव में करते हैं, उत्तोलक में करते हैं, ट्रैक्शन कार्य मतलब जहाँ पे ज़्यादा खींचने वाले की ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऐसी जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, सीरीज मोटर का प्रयोग करते हैं, और बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, इसलिए आपको इसको रट के रखना है अच्छे से। ठीक है, मतलब जहाँ पे स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद अब डीसी शंट मोटर, तो डीसी शंट मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, गोली आ रही हो गई आपकी एमजी सेट मतलब मोटर जनरेटर सेट में करते हैं। ठीक है, आप केंद्रीय पंप में करते हैं, लेथ मशीन में करते हैं, पेपर मिल्स में करते हैं, और मशीन टूल्स में करते हैं। ठीक है, थोड़ा रिवीजन क्लास है इसलिए हम थोड़ा स्पीड से चल रहे हैं। इसके बाद डीसी संचयी मोटर, ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, प्रेस में, लिफ्ट में, रोलिंग मशीन में, एलिवेटर में करते हैं, फ्लाई व्हील में करते हैं। फिर इसके बाद 3 फेज गिलहरी पिजड़ा मोटर, ठीक है, मतलब इसको इंग्लिश से क्या बोलेंगे, 3 फेज स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इस वाले चैप्टर में। ये 2 प्रकार की होती हैं, है ना, एक होता है आपका ये स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, और दूसरी होती है स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर। ठीक है, तो जो ये 3 फेज गिलहरी पिजड़ा मोटर होती है, स्क्वायरल केज इंडक्शन मोटर, इसका प्रयोग लेथ मशीन में, पंप सेट में करते हैं, और आटा चक्की में करते हैं। ठीक है, इसके बाद जो 3 फेज सर्फी वाला इंडक्शन मोटर है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इसको अपन स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर बोलते हैं। ठीक है, तो इसका प्रयोग अपन क्रेन हो गया, पंप हो गया, एलिवेटर हो गया, हाईएस्ट हो गया, उत्तोलक हो गया, है ना, इत्यादि जगह करते हैं। ठीक है, इसके बाद 3 फेज सिंक्रोनस मोटर की, तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर जो होती है आपका, तो 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, विद्युत घड़ियों, टेक्सटाइल मिल्स, रबड़ मिल्स, पेपर मिल्स, शक्ति गुणक, है ना, मतलब पावर फैक्टर सुधारने के लिए, इत्यादि जगह अपन किसका प्रयोग करते हैं, 3 फेज सिंक्रोनस मोटर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इसके बाद है आपका प्रतिरोध स्टार्ट इंडक्शन मोटर, तो इसका प्रयोग अब अपन आ रहे हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर साइड। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, ड्रिल मशीन में करते हैं, ग्राइंडर, ब्लोअर, इत्यादि जगह करते हैं। फिर इसके बाद संधारित स्टार्ट प्रेरण मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, कंप्रेसर में करते हैं, ब्लोअर में करते हैं, ड्रायर, वॉशिंग मशीन, इत्यादि जगह। फिर परमानेंट कैपेसिटर मोटर जो होती है आपकी, ठीक है, तो जो छत वाली पंखा वाली मोटर होती है, ठीक है, इसका प्रयोग छत व टेबल पंखे, कूलर, मथानी इत्यादि जगह करते हैं। और यहाँ से एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो छत वाला पंखा होता है उसमें कितने का आपका कैपेसिटर लगता है, तो 2.5 ढाई का लगता है। ठीक है, इसके बाद संधारित रन मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, फ्रिज में करते हैं, एयर कंडीशनर, कंप्रेसर इत्यादि जगह करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद छायांकित ध्रुव मोटर, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं शेडेड पोल मोटर। ठीक है, तो इसकी इफिशियंसी भी पूछा जाता है, कितनी होती है, 5 से 35% ऐसे कुछ होती है। ठीक है, और ये वाली मोटर जो होती है आपकी सबसे कम स्टार्टिंग टॉर्क होता है। इसका प्रयोग निकास पंखा, खिलौने, टॉयज, हेयर ड्रायर, टेप रिकॉर्डर, विद्युत घंटी, रेडियो प्लेयर इत्यादि जगह करते हैं। ठीक है, इसके बाद यूनिवर्सल मोटर, इसका भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आपको याद रखना है अच्छे से। तो यूनिवर्सल मोटर का प्रयोग मिक्सर में, वैक्यूम क्लीनर में, हेयर ड्रायर में, वाटर कूलर पंप, उत्तोलक, सिलाई मशीन, कढ़ाई मशीन इत्यादि जगह करते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद प्रतिकर्षण मोटर का प्रयोग कहाँ करते हैं, लिफ्ट में करते हैं, क्रेन में, हाइस्ट में, उत्तोलक, कॉयल, वाइंडर, पेट्रोल पंप, ठीक है, और एयर कंप्रेसर इत्यादि जगह करते हैं। इसके बाद शैथिल्य मोटर कौन सी होती है, हिस्टैरिसीस मोटर। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, विद्युत घड़ियों, ध्वनि उपकरणों में, टेप रिकॉर्डर, टेली प्रिंटर, टाइमिंग डिवाइस इत्यादि जगह करते हैं। ठीक है, इसके बाद प्रतिष्ठम मोटर मतलब रिलैक्टेंस मोटर। ठीक है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं अपन, नाभिकीय रिएक्टर में, नियंत्रक क्षणों को चलाने में, वॉशिंग मशीन डिजाइन में, हार्ड डिस्क ड्राइव मोटर में, सिग्नल डिवाइस रिकॉर्डिंग इत्यादि जगह अपन इसका प्रयोग करते हैं। फिर इसके बाद जो स्टेपर मोटर होती है, तो इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो स्टेपर मोटर का प्रयोग प्रिंटर में करते हैं, फ्लैक्स मशीन में करते हैं, फैक्स मशीन,
हार्ड डिस्क ड्राइव इत्यादि जगह करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद जो सिराज मोटर होती है इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, तो प्रिंटिंग मशीन, बेकरी मशीन, स्टोकर इत्यादि जगह करते हैं, ठीक है। तो आपको अगर ऐसे रिवीजन क्लासेस चाहिए और इकट्ठा कम टाइम में ज़्यादा कंटेंट चाहिए तो आप बिल्कुल हमें कमेंट करें कि आपको किससे रिलेटेड वीडियो चाहिए। अब नेक्स्ट वीडियो हम आपको जहाँ तक है तो पूरी यूनिट इकट्ठा कवर कराने की कोशिश करूँगा, करीबन 50 से 60 यूनिट है ना, जो आपके फर्स्ट ईयर के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगी और सेकेंड ईयर के लिए। इसके साथ साथ अगर आप कोई कंपटीशन का पेपर देते हैं तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और आप लोग जैसे सेकेंड ईयर वाले हैं तो आप अपने ITI के साथ साथ एग्ज़ाम प्रिपरेशन है ना, जो अभी जैसे बिजली विभाग की 50,000 वैकेंसी आने वाली हैं, ठीक है, तो आप थोड़ा उनकी भी प्रिपरेशन के साइड से पढ़ें और बिल्कुल पढ़ाई पे ध्यान दें, ठीक है। थैंक यू।